जनपद का उदय पढ़ेंगे और 16 जो महाजनपद हुए थे और उनकी राजधानियाँ और उनसे जुड़े कुछ अन्य बिंदु को, जो सब लगभग सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ है महाजनपदों का उदय। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि महाजनपद का उदय कब हुआ था, मतलब किस शताब्दी में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। एक और जहाँ धार्मिक क्रांति हुई जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वही दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन होने लगा, क्योंकि लोहे का आगमन हो गया था। तो जब लोहे का आगमन हो गया था तो कृषि कार्य लोग करने लगे, और जब कृषि कार्य लोग करेंगे तो व्यवस्थित हो जाएंगे और एक जगह रुकने लगेंगे। तो वही लोगों में अस्तित्व की भावना आई, मतलब लोग एक जगह होने लगे। ठीक है, तो वही लोग एक जगह जब इकट्ठा हुए तो वही छोटे छोटे कबीले बने। तो चलिए देखते हैं। वही राजनीतिक जीवन परिवर्तन हुआ और कृषि कार्य में व्यवस्थित होने लगा, तो लोग छोटे छोटे कबीले राज्य बने, जो बुद्ध के समय जन का रूप ले लिया था और जन से जनपदों का जन्म हुआ। ठीक है, जो बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का जो है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन थे। राजतंत्र थे, गणतंत्र। यहाँ पे दोस्तों इस क्रम को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है। जैसे छोटे छोटे कबीले बने थे, कबीले से जन बने, जन से जनपद, जनपद से उससे बड़ा महाजनपद हुए। तो एग्जाम में क्रम देकर इसको सजाने के लिए बोला जाता है। तो छोटा कबीला था, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा जनपद हुआ, और तब वही महाजनपद हुआ, जो 16 महाजनपद हम आगे देखेंगे। तो 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र था, दूसरा गणतंत्र था। राजतंत्र मतलब वहाँ पे अध्यक्ष राजा हुआ करते थे, जो सैनिक सिपाही के द्वारा संचालन होता था उस राज्य का। और दूसरा गणतंत्र मतलब राजा ना होकर संघ के द्वारा, मतलब जनता का भी कुछ भूमिका होती थी, उनके द्वारा राज्य चलता था। ठीक है, वो 2 राज्य कौन कौन था, महाजनपद कौन कौन था? तो वज्जी था, मल था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 महाजनपद कौन हुए थे जहाँ पे गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। तो वज्जी और मल था। वही वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है, जो विश्व की प्रथम गणतंत्र की स्थापना यहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं महाजनपद और राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे महाजनपद दिखेंगे, राजधानी और उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, और उससे कुछ बिंदु बनते हैं, मुख्य बिंदु, तो वो भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे 3 पहले हम देखेंगे महाजनपद जो बिहार से थे, तो इसको हम एक जगह लिखे हैं। अंग था, मगध था, वज्जी था, ये तीनों बिहार के थे। ठीक है, तो अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा था। मगध का राजगीर था। वज्जी का वैशाली था, जो हम लोग अभी देखे। यहाँ पे गणतंत्र था, और यहीं पे प्रथम विश्व की गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अंग इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पड़ता है? जो भागलपुर मुंगेर का एरिया है वो था। मगध राजधानी इसकी राजगीर थी, और इसका एरिया पटना और गया है। वज्जी वैशाली यहाँ पे तिरहुत क्षेत्र पड़ता है। तिरहुत क्षेत्र में दरभंगा और मुजफ्फरपुर आता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 8 जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उसको हम देखेंगे एक जगह। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन था। काशी था, कौशल था, मल था, वत्स था, क्रू था, पंचाल था, सूरसेन था, चेदी था। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? यूपी का है। ठीक है, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल का श्रावस्ती थी, मल का कुशीनगर जो देवरिया इसका वर्तमान स्थिति है, और यहीं पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल महाजनपद में। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? तो याद रखना है मल। बस्त है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है,
और यहाँ वर्तमान स्थित प्रयागराज जो इलाहाबाद था, हाल ही में इसका नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ देखते कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और इसकी वर्तमान स्थिति दिल्ली में है, जो महाभारत में चर्चित था कुरु, जहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पंचाल है, इसकी राजधानी अहिच्छत्र है। सूरसेन मथुरा है। चेदी शक्तिमती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आठों का आठों एक जगह लिखे हैं, तो इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये महाजनपद किस राज्य का है, तो आप लोगों को एक जगह करके इसको याद रखना है जो एक राज्य में है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे है अवंती है, जो एक मध्य प्रदेश में मात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है, जो मालवा क्षेत्र पड़ता था। और ये मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी है। ये अभी जयपुर का एरिया था और एकमात्र राजस्थान का महाजनपद है। असमक इसकी राजधानी पोटली या पोतन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन था, तो असमक था, जो इसका एरिया है गोदावरी नदी के आसपास था, तो सबसे दक्षिणी महाजनपद था। दो है कंबोज और गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक है और गंधार का तक्षशिला है। और ये दो ऐसे महाजनपद है जो भारत से बाहर थे। कंबोज जम्मू कश्मीर था, हालांकि ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता था। गंधार जो इसके तक्षशिला है, ये पेशावर में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखें 16 महाजनपद, तो आप लोग को याद रखना है 3 बिहार के थे। ठीक है, 8 जो हम लोग पढ़े उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अवंती मध्य प्रदेश, एक राजस्थान का है और एक दक्षिणी महाजनपद था और 2 भारत से बाहर था। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ मुख्य अन्य तथ्य देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे, मतलब जो विंध्य पर्वत है जो गुजरात महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश तक फैला है, तो उसके उत्तर में था। क्योंकि जो हम लोग 8 महाजनपद पढ़े तो उत्तर प्रदेश में था और बिहार में 3 पढ़े, तो मैक्सिमम इधर थे, क्योंकि गंगा यमुना के आसपास सारे महाजनपद थे। ठीक है, क्योंकि लोग कृषि किए तो लोग इकट्ठा हुए, तो नदी का व्यवस्था था, उपजाऊ मिट्टी थी, तो उधर ही महाजनपद का ज़्यादा उदय हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिकतर राज्य किधर बने थे, तो विंध्य के उत्तर में। और इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मतलब पश्चिमोत्तर मतलब जो राजस्थान में हम लोग मत्स्य एक पढ़े, वहाँ से लेकर बिहार तक फैला हुआ था, नीचे दक्षिण तक, ऊपर कंबोज से लेकर जो जम्मू कश्मीर का एरिया था वहाँ से लेकर नीचे असमक तक फैला हुआ था। ठीक है, गोदावरी नदी के आसपास तक। और सबसे शक्तिशाली कौन कौन राज्य हुए थे, मगध हुए थे, कौशल हुए थे, वत्स था, अवंती था। जो सबसे इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुआ था, मगध हुआ था। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मगध के साम्राज्य का विस्तार, उसका उदय के कारण। ठीक है, क्योंकि पूरा एंशियंट हिस्ट्री मगध के आसपास ही घूमती है। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और वज्जियों का 8 राज्यों का संघ कहलाता है। जो वही वज्जी पड़े जो गणतंत्र था, ये वो राज्य, यहाँ पे 8 जनों का संघ कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस महाजनपद को 8 राज्यों का संघ बोला जाता है, तो वज्जी है। जो सबसे इसमें प्रबल लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो विश्व की पहला गणतंत्र बना था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें विशेष चर्चा में था मगध, क्योंकि यहाँ सबसे शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ है। तो हमने अभी बताया कि अगले वीडियो में हम मगध का ही उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, उसका उदय का। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहें और फिर